आजकल आप हर एक एप्लीकेशन में एआई देख रहे हो। अब चाहे वो ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन हो, चाहे कोई सास हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कहीं ना कहीं एआई देखोगे। इवन आजकल आप जो डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हो उसके अंदर लोगों ने एआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। यस, सो अब एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब चाहे आप बैकएंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, एआई की इंपॉर्टेंस समझते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया लाइव बैच, एआई पावर्ड जावा बैकएंड बैच। अब इस बैच के अंदर हम लोगों ने एआई तो इंटीग्रेट किया ही है, एआई के सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। इवन स्प्रिंग एआई भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार इस बैच का जो प्राइस है वो हमारे बाकी जावा बैचेस से बहुत कम है, इवन हाफ है। प्राइसिंग की डिटेल में बाद में बताऊंगा, एकदम लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं इस बैच के सारे फीचर्स पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले एआई की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोगों ने इस बैच के अंदर एआई, जेन एआई के कॉन्सेप्ट्स, जेन एआई से रिलेटेड कैसे एप्लीकेशंस वगैरह जेन एआई को यूज़ करके बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की है। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि अगर आप आज के समय में एआई नहीं सीखोगे तो शायद आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे उन बच्चों से जो एआई पे काम कर रहे हैं। बैकएंड एप्लीकेशंस के अंदर एआई को कैसे इंटीग्रेट करना है, एआई को अपने काम को आसान बनाने के लिए कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सब चीज़ अगर आप नहीं सीखते हो तो थोड़ा सा आप उन बच्चों से पीछे रह जाते हो। तो इसीलिए हमने एआई पे ज़्यादा फोकस किया है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एआई पे ही फोकस किया है, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे तो फोकस करेंगे। अब चलो भाई एक काम करते हैं, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ सारी चीज़ें जो इस बैच के बारे में प्रीमियम इस बैच को बनाती हैं। सो चलो यार एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैच का नाम तो आपने समझ लिया कि भाई बैच में जो फोकस की जाएंगी चीज़ें वो फोकस की जाएंगी हमारे बैकएंड पे, एंड बैकएंड के साथ साथ हम एआई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एआई का मतलब है यार जनरेटिव एआई की बात करें यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जनरेटिव एआई आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और एलएलएम्स मॉडल अभी तो फिलहाल ठीक है, मतलब थोड़ा महंगे हैं। अगर आप डिप्लॉयड मैनेज्ड एलएलएम्स को यूज़ करो, अगर आप लोकली यूज़ करो तब तो फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में ये एलएलएम्स सस्ते होंगे, बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे, और जितनी एप्लीकेशंस हैं वो धीरे धीरे एआई को यूज़ कहीं ना कहीं करेंगे। इवन ऑलमोस्ट अभी इस समय ही बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करें, बट धीरे धीरे ये क्रेज़ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, इसीलिए इसका नाम मैंने यहाँ पे एआई पावर्ड जावा बैकएंड बैच रखा है, सो दैट आप समझ पाओ कि हाँ वी आर एक्चुअली स्टडी एआई एज वेल। अब यहाँ पे सिलेबस में इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, फीचर, ये सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो फीचर है जो हम लोग कवर करेंगे दैट इज़ एक्चुअली ये जो बैच होने वाला है इसको हम एक्चुअली बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम, जिसको एकदम कह सकते हो कि सिर्फ कोर जावा आती हो। इवन कोर जावा को भी रिवाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी है, उसको आप समझिए। कोर जावा को रिवाइज़ करने के लिए हम अभी जब सिलेबस में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आप धीरे धीरे समझ पाओगे कि हाँ कोर जावा को रिवाइज़ करने के लिए भी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी। तो आपको अगर बेसिक कोर जावा आती है, इवन मैं कहूँगा भाई कोर जावा इसकी प्री रिक्विजिट है, तो अगर आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस बैच, तो मैं सिंपली कहूँगा यार यस आपको कोर जावा भाई आनी चाहिए। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई आप कोर जावा सीख लो। ठीक है, कोर इफ़ यू नो कोर जावा तो आपके लिए बढ़िया, मतलब कह सकते हो कि ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मुझे एकदम एक्सपर्ट लेवल पे कोर जावा आनी चाहिए या नॉर्मल आता तभी। तो अगर आप नॉर्मल भी आता है, क्लास ऑब्जेक्ट बेसिक फंडामेंटल्स समझ में आता है एंड ऊप्स के फीचर वगैरह समझ में आते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस बैच, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो हम रिवाइज भी कर रहे होंगे। थोड़ी देर में मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ और बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम फीचर को समझ लेते हैं अपने बैच के। दूसरा जो फीचर होने वाला है इस बैच का दैट इज़ हम इसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न तरीके से जो काम होता है वो सब चीज़ समझ रहे होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम अपने बैकएंड से किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से कौन सा लेटेस्ट तरीका है उसके बारे में बताऊँगा। तो मॉडर्न टेक्स, जैसे मॉडर्न टेक्स में हमारे पास स्प्रिंग एआई मॉड्यूल्स है जो कि एआई सेंट्रिक है, या जनरेटिव एआई को कैसे यूज़ करना है, एलएम्स को कैसे यूज़ करना है, ये भी मॉडर्न टेक्स में ही आ जाता है। ये भी नया नया मॉड्यूल है, तो इस पर फोकस करेंगे, मॉडर्न टेक्स पे फोकस करेंगे, जैसे स्प्रिंग एआई मॉड्यूल्स और भी बहुत सारे चीज़ों पे। जेन एआई पे फोकस करेंगे, जेन एआई के कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यार देखो सिर्फ और सिर्फ बैकएंड के अंदर जेन एआई को सीखना मतलब ठीक है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जेन एआई के कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, जनरेटिव एआई के एलएलएम्स मॉडल कैसे काम करते हैं, वो सब भी मैं आपको सिखाऊंगा, रैग वगैरह सब चीज़ सिखाऊंगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम आपको कराएंगे मल्टीपल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रोजेक्ट्स। अब देखो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ बहुत दिन से, ऑलमोस्ट 10+ ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्चुअली मुझे पता है कि हाँ आपको बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं, देन उसको एडवांस लेवल पे कैसे ले जाते हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लॉगिन सिस्टम बनाया तो उसमें लॉगिन विद गूगल वगैरह कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो फीचर आजकल मैंडेटरी हो गया भाई, कोई भी आप यूज़र नेम पासवर्ड दे करके लॉगिन नहीं करना चाह रहा है। तो
अब मान लो आपने कोई डेटाबेस ऑपरेशन किया, अब उसको स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए फिर आप उसमें कैसिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारे भी मॉड्यूल हमने अपने सिलेबस में ऐड कर रखे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करेंगे उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे अगर आप अपना प्रोजेक्ट ले जाना चाह रहे हो तो कैसे ले जाओगे, कैशिंग के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करोगे, पेजिनेशन एंड तमाम तरह की चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें इस बार हम लोग रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, जैसे लॉगिन विद गूगल, गिटहब लॉगिन, ये सारी चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे कर सकते हो, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे कर रहे होंगे, एंड ईमेल नोटिफिकेशंस कैसे भेज रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ सर्विस लाइक मेल स्ट्रैप हो गया, रीसेंड हो गया, ऐसा करके बहुत सारी एनएम ऑफ सर्विसेज है, तो उसको कैसे यूज़ कर रहे होंगे। बैकग्राउंड में टास्क कैसे चला सकते हो, कोई टास्क इंटेंसिव काम है तो उसको कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपको 10 लोग को ईमेल भेजना है तो आप बैकग्राउंड में कैसे कर सकते हो, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा फीचर रहा है भाई, स्टार्टिंग से हम फोकस करते हैं कि आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाए, तो इसीलिए मैं खुद पर्सनली लाइव डाउट लेता हूँ। वो इस बैच में भी है कि आप हर एक क्लास के बाद आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की आपको कम्युनिटी मिलेगी, एक आपको डेडिकेटेड ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे आपको रखा जाएगा। आप उस ग्रुप के अंदर एरर्स भेज सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, कोई नोटिफिकेशन है उसको हम भेज सकते हैं, एंड बहुत सारे हेल्पफुल एक्चुअली चीज़ें उस ग्रुप में हो रही होती हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसके अंदर, या फिर मान लो कोई दूसरा आपका फ्रेंड प्रोजेक्ट बना लिया तो उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड लाइव डाउट इज़ लाइक मतलब अमेजिंग थिंग। बहुत सारे लोग हमसे खुद पर्सनली बात करते हैं और उन प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारी तरीके। अब अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि यार सर तो पढ़ा रहे होंगे, क्या सबको अनम्यूट करके रखें तब तो क्लास डिस्टर्ब होगी। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब भी हम क्लास ले रहे होते हैं तो मैं आप सबको म्यूट करके रखता हूँ, देन लास्ट में आपको अनम्यूट करके मौका दिया जाता है कि भाई आप क्वेश्चंस को पुटअप कर सको। साथ साथ में लाइव जब चलता रहता है उस समय भी मेरे सामने चैट्स ओपन हो रहती हैं, तो अगर किसी का कोई डाउट आता है तो उस समय भी मैं डाउट्स को सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद रिसोर्सेज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत सारे बैचेस ले चुके हैं, सो वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज हम लोग बना चुके हैं, बहुत सारे नोट्स, वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के आपको देंगे, सो दैट कोई भी इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। नेक्स्ट, जितना भी सोर्स कोड होगा गिटहब के माध्यम से आपको सोर्स कोड मिल जाएगा ऑन ईच एंड एवरी क्लास। ठीक है, ऐसा चीज़ें सेटअप की जाएंगी सो दैट आप जैसे क्लास अटेंड करके ख़त्म करो, मैं कोड को कमिट कर दूँ गिटहब पे और आपको कोड मिल जाए तुरंत। आप उसको यूज़ करना चाहो, काम करना चाहो, या जो मान लो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसमें कुछ एक्सटेंड करना है सो दैट आप वहीं से कंटिन्यू कर सको, वो सब चीज़ें आपको क्लास के अंदर सिखाई भी जाएंगी। असाइनमेंट्स भी होते हैं जो कि मैं लाइव क्लास के दौरान ही देता हूँ, और जब नेक्स्ट क्लासेस होती हैं तो क्लास पूछता भी हो कि भाई असाइनमेंट किया आपने कि नहीं किया, एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर सॉल्व करते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट क्लास के बाद जब पूरी क्लासेस फिनिश हो जाती हैं, मतलब आपका बैच फिनिश होगा, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए, उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी कंपनी का सर्टिफिकेट होता है, सो दैट आप इसको कहीं भी दिखा सको, कहीं भी यूज़ कर सको, एंड ये वैलिड सर्टिफिकेट होता है, आप इसको कहीं भी दिखा सकते हो। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये होता है गाइस कि क्या सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, मान लो किसी रीजन की वजह से क्लास मिस हो गई, भाई अब क्या करें, बैठे रहने से काम तो होगा नहीं, या लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए, या मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा मन ही नहीं करता लाइव क्लास करने का। सो इन दैट केस जो भी क्लासेस होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है, बट ध्यान रहे कि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर इस टाइम को बढ़ा दीजिए या एक्सटेंड कर दिए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब सर्वर पे रिकॉर्डिंग को रखते हैं तो इन दैट केस हमें उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है, सो दैट इसीलिए हम उसका लिमिटेड टाइम रखते हैं। ठीक है, कि 1 साल तक आप अवेलेबल है रिकॉर्डिंग भाई। और एक चीज़ सही बताऊँ आपको कि अगर आप 1 साल के अंदर कोई क्लास नहीं कर पाओ तो फिर बाद में नहीं कर पाओ, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। समझ गए? तो ये सारे फीचर्स हैं। कुछ चीज़ें और भी देखते हैं फ्यूचर के अंदर, अगर हम बैच के अंदर ला पाएंगे लाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को कि क्या क्या हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस बैच के अंदर। बैच को कंप्लीट करने का मैं कितना टाइम लगेगा वो सब चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो यार, अब थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम पूरे कोर्स के अंदर, पूरे बैच के अंदर क्या पढ़ रहे होंगे। तो इसमें मॉड्यूल वाइज मैंने चीज़ों को रखा है। अब मॉड्यूल वाइज इसलिए रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ोगे और क्या सीखोगे। अब क्योंकि इस बैच के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम बेसिक वाले या मतलब बिगिनर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम इंटरमीडिएट वाले होंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहला जो वीक होगा दैट इज़ हम उसको रखेंगे फाउंडेशन वीक। फाउंडेशन वीक का मतलब है कि हम पहले फाउंडेशन क्लियर कर रहे होंगे कि भाई आगे बढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें आगे सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी, तो उसको मैं सिखाऊंगा। कुछ क्लासेस मैं अरेंज करूंगा सो दैट आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इवन अगर आपको भी आ भी रहा हो तब भी आपको क्लियर हो जाए। सो पहला जो मॉड्यूल होने वाला उसमें हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। अब बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जावा में होता है ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन सिर्फ जावा में ही नहीं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो वहाँ आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इवन जावा तो बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप फ्यूचर में जब भी जावा सीखते हो तो आपको क्लास बनाना है, क्लास के बाद ऑब्जेक्ट्स बनाना है, ऑब्जेक्ट्स बनाते समय हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। सो इसीलिए ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको 0 वीक बोल सकते हैं, मॉड्यूल 1 बोल सकते हो। एक्सेप्शंस आपको हैंडल करना ही पड़ता है, और साथ साथ में जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो वहाँ पे एक कस्टम एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा बना के हैंडल करना पड़ता है। तो अगर मान लो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने सीख भी लिया बट आपने कस्टम एक्सेप्शन नहीं सीखा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने कस्टम एक्सेप्शंस अलग से रखा है। कैच करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको जो ज़्यादा यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, क्योंकि ये जस्ट रिवीजन, ये जो है वो कोर जावा का रिवीजन है। ऐसा नहीं हम कोर जावा एक हफ्ते के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देन कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट्स जैसे लिस्ट ज़्यादा यूज़ हो रहेंगे, सेट ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, मैप, क्यू एंड इटरेटर्स को। इटरेटर्स इज़ बेसिकली कैसे आप ट्रेवर्स कर सकते हो अपने कलेक्शंस को। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं अपने कलेक्शंस को ट्रेवर्स करने का, तो उसको हम सीख रहे होंगे। देन उसके बाद हम जेनरिक सीख रहे होंगे कि अगर आप कोई कलेक्शन बनाते हो तो हाउ वी विल डिफाइंड टाइप सेफ कलेक्शन एंड नॉन टाइप सेफ कलेक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम बनाते हैं। जैसे मान लो कोई मैप आपने बनाया, उसमें कीज़ वैल्यूज़ का टाइप कैसे बताते हो बनाने से पहले, सो दैट टाइप हमारा सेफ रहे हो। उसके बाद कंपैरेटर कंपेरेबल, कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाती है तो हम वहाँ पे कंपैरेटर वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो हम बात कर रहे होंगे जावा 8 फीचर्स की, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रही है लैम्डा, स्ट्रीम, ऑप्शनल, फंक्शन इंटरफेसेस। अगर आपको इन सब चीज़ के बारे में पता है तब भी इन क्लासेस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बताता हूँ जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल होगा दैट इज़ अ स्प्रिंग कोर एंड DI फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे हम चलेंगे डायरेक्टली, इसके बाद मूव करेंगे अपने फंक्शन, अपने कोर फ्रेमवर्क पे, जिसमें हम बात करेंगे दूसरे वीक में या दूसरे मॉड्यूल में स्प्रिंग कोर किस चिड़िया का नाम है, एंड स्प्रिंग कोर के अंदर जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होने वाले हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्प्रिंग कोर के अंदर, दैट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन और हमारा IOC, ठीक है, IOC कंटेनर वगैरह। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फंडामेंटल मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली क्या होता है और कैसे स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है, कैसे स्प्रिंग काम करता है, स्प्रिंग कोर, बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, AOP, स्प्रिंग के मॉड्यूल्स, स्प्रिंग बीन की लाइफ साइकिल क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, ये सब चीज़ें बताऊंगा। इवन मैं इंट्रो दूंगा कि आप एक्सएमएल बेस कैसे कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ हो रहा है या सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ जावा एंड एनोटेशन बेस्ड, उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एनोटेशंस जो कि हमेशा यूज़ होंगे, दैट इज़ अ कॉन्फिग्रेशन, बीन, कॉम्पोनेंट, वैल्यू, ऑटो ऐड, क्वालिफायर। तो इन एनोटेशंस के बारे में हम लोग सीखेंगे, इवन प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल के दौरान हम सीख भी रहेंगे। उसके बाद प्रोफाइलिंग एंड इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, एंड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AOP, उसको भी हम लोग सीख रहे होंगे। एंड लॉगिंग तो कर ही रहेंगे भाई क्योंकि हमें प्रिंट करना ही होगा। सो यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल लेंगे जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मॉड्यूल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड यही हमारा कोर फंडामेंटल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। उसके बाद स्प्रिंग बूट पे हम लोग मूव करेंगे कि भाई स्प्रिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्प्रिंग क्यों हम कोर ट्रेडिशनल स्प्रिंग नहीं यूज़ कर सकते थे। और एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि भाई जब स्प्रिंग बूट नहीं था तो लोग कैसे स्प्रिंग यूज़ करते थे, कितना मतलब थकाऊ प्रोसेस होता था कि आपको एक छोटी सी API बनानी है या छोटा सा पेज बनाना है, आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन शुरू से करनी है। तो सब चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कैसे स्प्रिंग बूट सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। वो सब चीज़ इस वाले लेक्चर के अंदर कर रहे होंगे या इस वाले मॉड्यूल के अंदर कर रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा बेसिक स्प्रिंग बूट सीखने के बाद हम इस वाले मॉड्यूल के अंदर स्प्रिंग MVC पे फोकस कर रहे होंगे, दैट इज़ कैसे हम रेस्ट कंट्रोलर लिखते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, रिस्पॉन्स हैंडलिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, DTO क्या होता है, वैलिडेशंस क्या होते हैं, वैलिड, नॉट नल, साइज, वैलिडेशंस करते समय जो एनोटेशंस यूज़ होंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने यहाँ पे सीखी है उन एक्सेप्शन हैंडलिंग को अब एक्चुअली कैसे अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। इवन जो हमारा स्पेसिफिक कंट्रोलर बनाते हैं उसमें स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को या स्पेशलाइज्ड एक्सेप्शंस वगैरह को कैसे हैंडल करते हैं वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ग्लोबल स्पेसिफिक या ग्लोबल एक्सेप्शंस को कैसे ग्लोबली कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ फाइल एंड YAML कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। एक्चुएटर के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन की हेल्थ वगैरह देखनी तो आप कैसे देख सकते हो। एंड एक्चुएटर जब आप माइक्रो सर्विसेज वगैरह करोगे तो वहाँ पे एक्चुएटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जिनको एक्चुएटर की ज़रूरत पड़ती है और एक्चुएटर के थ्रू ही आप उन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ तक सारा काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे और यहाँ पे डेटाबेस रिलेटेड, हाउ स्प्रिंग बूट विल एक्चुअली स्टोर द डेटा, उसके बारे में सीखेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आपके पास JDBC कोर है, फिर स्प्रिंग JDBC है, देन JP है। तो यहाँ पे हम बेसिक सीख रहे होंगे, बट फोकस कर रहे होंगे हम अपने एक डेटाबेस पे यहाँ पे। अब वो डेटाबेस MySQL भी हो सकता है, वो पोस्टग्रेस भी हो सकता है। एक डेटाबेस फोकस कर रहे होंगे इसलिए क्योंकि जो स्प्रिंग डेटा JPA है वो ऑलमोस्ट सारे रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करता है, तो आपको एक अच्छे से सीखना है। अब वो डिसाइड करेंगे कि भाई MySQL सीखें कि पोस्टग्रेस सीखें, आप लोग का वोट रहेगा उसमें। उसके बाद ORM क्या होता है, क्योंकि हम फोकस कर रहे होंगे स्प्रिंग डेटा JPA। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग कोर जो आप करते थे नॉर्मल स्प्रिंग JDBC, उसका मतलब क्या था, स्प्रिंग JDBC करते थे उसका मतलब क्या था, स्प्रिंग डेटा JPA अब किस चिड़िया का नाम है और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। JPA के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे एंटिटी कैसे बनाते हैं, आईडी, रिलेशंस कैसे बिल्ड करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। एंड कुछ JPA रिपोजिटरीज, CRUD रिपोजिटरीज के बारे में आपको बताऊंगा। देन आप अगर चाहते हो तो नेटिव क्वेरीज को कैसे बनाना है, JPA क्वेरीज को कैसे बनाना है, उसके बारे में बताऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत सारे डेटा लोड करते हो तो उसमें आप पेजिनेशन कैसे करना है, सॉर्टिंग कैसे करनी है, DTO प्रोजेक्शंस कैसे करना है, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। एंड इवन मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ कैसे काम करना है। लेकिन मान लो कोई NeonDB के साथ काम करना चाह रहा है, कोई MySQL के साथ, कोई पोस्टग्रेस, इवन कोई MongoDB के साथ काम करना चाह रहा है, तो कैसे कर सकता है। तो ये जो मॉड्यूल होने वाला है पूरा डेटा बेस इंटेंस है, या स्पेसिफिक कह सकते हो होने वाला है, जिसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो मॉड्यूल होगा 5th वाला, उसके अंदर सारा हम स्प्रिंग सिक्योरिटी से रिलेटेड या बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेट कर रहे होंगे। तो जो API बनाना हम लोग इससे पिछले वाले मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे, यहाँ पे उन APIs को कैसे हम लोग सिक्योर करेंगे। अब सिक्योर करने का मतलब कैसे हम ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, JWT लॉगिन, बेसिकली हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे JWT लॉगिन पे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है। लेकिन हम फोकस ज़्यादा कर रहे होंगे JWT ऑथेंटिकेशन पे, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, रिफ्रेश टोकन, इवन सब चीज़ मैं बना रहूँगा। देन हम रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्ट है और गाइस उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक एडमिन बनाना है और एक यूज़र बनाना है, नॉर्मल यूज़र बनाना है। एडमिन है कुछ APIs को एक्सेस कर पाए और नॉर्मल यूज़र है कुछ APIs को एक्सेस कर पाए। कैसे करेंगे वो सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पासवर्ड इनकोडिंग क्या है, कोर्स एंड CSRF टोकन्स क्या, कोर्स एंड CSRF कॉन्फ़िगरेशंस या कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर आप सिर्फ REST APIs बना रहे हो तो REST APIs में आपको कोर्स कॉन्फ़िगर करना चाहिए, CSRF क्यों नहीं करना चाहिए, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और मेथड लेवल सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। एंड जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, इस मॉड्यूल में तो इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो वहाँ पे गूगल लॉगिन भी आपको सिखाऊंगा कैसे आप OAuth की इंटीग्रेशन कर रहे होगे, क्योंकि OAuth इस बैच के अंदर डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप कैसे करते हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि यार देखो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे JUnit के फंडामेंटल सीखेंगे, मॉकेटो क्या होता है, कैसे मॉकिंग करते हैं, टेस्ट कंट्रोल के टेस्टिंग, सर्विसेज की टेस्टिंग। बेसिकली अगर बोलें तो अलग अलग लेयर्स जो होते हैं, अलग अलग लेवल्स की टेस्टिंग, अलग अलग लेयर्स की टेस्टिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग टू अनदर लेयर्स। तो उसमें आपका जैसे वेब MVC टेस्ट हो गया, मॉक बीन, ये सब कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, टेस्ट कंटेनर्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग डिफरेंट लेवल्स। तो जितने लेयर्स हैं हर एक लेवल पे जाके टेस्टिंग कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हमें अपने एप्लीकेशन को कह सकते हो कि अगर स्केल करना है तो वहाँ पे कैशिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कैशिंग विद रेडिस भी इंक्लूड किया है। कैसे आप रेडिस का यूज़ करोगे टू कैश द डेटा। मान लो कोई डेटा बार बार फेच हो रहा है, तो बार बार डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं, सेम डेटा बार बार लोग उसे फेच कर रहे हैं। सो इन दैट केस हम यहाँ पे रेडिस यूज़ कर सकते हैं। रेडिस बहुत फास्ट होता है, टेम्परेरी मेमोरी में ही डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, सो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे आप स्टोर करने वाले हो अपने टेम्परेरी या कैश्ड डेटा को, एंड कैसे आपको सेटअप करना है विद बाय डॉकर। देन कुछ एनोटेशंस यूज़ होते हैं, जैसे कैसेबल, कैसे एवेक्ट, कैसे पुट, उन सबको देखेंगे। और रेडिस टेम्पलेट वगैरह एंड कस्टम सीरियलाइजेशन अगर आपको करना है तो कैसे करना है, एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो करना है। एंड कुछ यूटिलिटीज़ हम लोग बनाएंगे, जैसे स्प्रिंग ईमेल नोटिफिकेशन कैसे सेंड करना है, एंड कैसे आपको मान लो APIs जो लिख रहे हो उसमें कैसे आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे करनी है। तो इसके बारे में भी इस वाले मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक कैशिंग एंड जो स्प्रिंग यूटिलिटीज़ हैं उसका। यूटिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, बट कुछ कॉमन यूटिलिटीज़ हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज़ अ GenAI एंड स्प्रिंग AI फंडामेंटल्स। अब इस मॉड्यूल के अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, मैं बता दूँ इसके अंदर बेसिकली GenAI के कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो चाहे टेक्स्ट जनरेशन का हो, वीडियो जनरेशन का हो, और स्प्रिंग AI के फंडामेंटल सीख रहे होंगे, वो चाहे फिर
चैट क्लाइंट का हो, चैट मॉडल का हो, एवरीथिंग, ठीक है, सब चीज़ सीख रहे होंगे। नेक्स्ट उसके बाद अच्छा प्रॉम्प्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद एडवांस स्प्रिंग एआई एंड रैग इंटीग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एडवांस एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर रैग वगैरह ज़रूरत है, रैग वगैरह क्या है वो सब चीज़ मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। फिर आप जब रैग पढ़ोगे, रैग के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो गाइस वहाँ पे आपको वेक्टर एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेसेस, अलग अलग वेक्टर डेटाबेसेस के बारे में समझना पड़ेगा। वेक्टर्स क्या होते हैं, चंकिंग क्या होती है, ETL पाइपलाइन क्या होती है, वो सब चीज़ मैं आपको डीप में जाकर समझा रहा हूँ। ये मॉड्यूल हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में करेंगे। चैट मेमोरी क्या होता है, कन्वर्सेशन को कैसे LLM याद रखेगा, LLMs की प्रॉब्लम्स क्या होती है, एंड लास्टली हम उसको डिप्लॉय कर रहे होंगे। अब इस आप डिप्लॉय कहाँ कर रहे होंगे ये भी बता देते हैं। डिप्लॉय एक्चुअली हम क्लाउड पे कर रहे होंगे। क्लाउड कोई स्पेसिफिक अभी मैंने इसके अंदर डिसाइड नहीं किया। क्लाउड रेलवे भी यूज़ कर सकते हैं, AWS भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटलओशन भी यूज़ कर सकते हैं, होस्टिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो इस दौरान पूरे बैच के अंदर कवर कर रहे होंगे, वो कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। 4 मेजर प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसमें जो 3 हैं वो AI बेस्ड हैं। एक जो होगा उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जो ऑलमोस्ट आपको हमेशा करना ही पड़ता है, मतलब कॉमन मॉड्यूल्स। तो जैसे एक T-कार्ड है, उसके अंदर हम कुछ सेलिंग और बाइंग का बना रहे होंगे। अब वो ई-कॉमर्स मान लो कि यहाँ पे एक बिग जाइगेंटिक एप्लीकेशन होगा जिसके अंदर एक यूज़र मॉड्यूल होगा, एक एडमिन मॉड्यूल होगा, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा, रोल बेस्ड होगा। अब इसके अंदर आप ऑर्डर मॉड्यूल बना रहे होंगे एंड यस यहाँ पे देखो इसके अंदर आप ऑर्डर मॉड्यूल कवर अप कर रहे होगे, ठीक है। देन पेमेंट इंटीग्रेशन जिसके अंदर रेजर पे, स्ट्राइप, ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। गूगल लॉगिन, गिटहब लॉगिन, बेस्ट स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आप इस तरह से एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे AI इंटीग्रेशन वाले, अच्छा है मैं AI इंटीग्रेशन इसमें भी बता दूंगा कैसे आपको करना है, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, अपना दिमाग कैसे लगाएं, ठीक है। देन यहाँ पे एक माइंड वॉल्ट बना रहे होंगे जिसका जो बेसिकली काम कर रहा होगा AI नॉलेज हब विद रैग। अब जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप चाहते हो कि हम चैट GPT की तरह हम एक ऐसा कह सकते हो बॉट बना दें सो दैट वो हमारे डेटा पे काम करे। तो उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली कैसे हम ऐसा बॉट बना सकते हैं सो दैट हमारे बहुत सारे डेटा है, उस डेटा से आपको आंसर्स दे सके। तो यहाँ पे आपको रैग कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, PDF से डेटा को फैच करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, नोट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, कोई बुक है तो वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, FAQs वगैरह सब चीज़ सिखाऊंगा। इवन आप कैसे अलग अलग टाइप से डेटा को लोड कर सकते हो वेक्टर एम्बेडिंग्स के अंदर। देन एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होंगे रेज्यूमे IQ, जिसके अंदर हम रेज्यूमे को एनालाइज कर रहे होंगे और हम ये बता रहे होंगे कि कैसे हम इस रेज्यूमे को इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट जो सामने वाला है, जैसे मान लो अभी आपने मुझे रेज्यूमे रिव्यू करने के लिए है तो मैं खुद देख के बताऊंगा, लेकिन हम उसको ऑटोमेट कर रहे होंगे कि जो AI होगा हमारा वो कैसे रेज्यूमे को रिव्यू करेगा एंड रिव्यू करने के बाद वो आपको बताएगा कि हाँ आप ऐसा ऐसा कर सकते हो सो दैट आपका रेज्यूमे बेटर हो जाए। कुछ स्किल गैप है या जॉब मैच है तो वैसा बताएंगे। देन एक बनाएंगे हम लोग डेटा टॉक, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली यूज़र क्या कर रहा होगा, अपने नेचुरल लैंग्वेज के अंदर अपने डेटा से बात कर रहा होगा बेसिकली, ठीक है। तो बीच में LLMs की हेल्प लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र क्वेरी टाइप कर देगा, सो ऑल यूज़र हु ज्वाइन द लास्ट क्लास। अब ऐसे करके हम प्रोजेक्ट्स इस बेसिस पे भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे एक एक्सपेंस ट्रैकर है, अब एक्सपेंस ट्रैकर में जो एक्सपेंसेस गेट करने हैं उसमें हम नेचुरल लैंग्वेज की हेल्प से एक्सपेंसेस को गेट करा सकते हैं कि भैया मुझे कल मैंने कितने रुपए खर्चा किए वो सारे एक्सपेंसेस दिखा दो। तो ये सारे टेक्निक्स मैं बताऊंगा कि इन जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे भी आप और तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और उसको CPU के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो आप उन लोगों को पीछे कर दोगे जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सो ये 4 प्रोजेक्ट्स हम लोग इस दौरान कर रहे होंगे, इतना सारा कंटेंट कवर कर रहे होंगे। बस मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि इसके अंदर माइक्रो सर्विसेज के कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी को करने में हमें 3 महीना लगेगा अप्रॉक्स। तो हमने क्या किया, माइक्रो सर्विसेज के कॉन्सेप्ट इससे हटा दिए सो दैट हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हमारे जो पुराने बैचेस थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे जावा बैकएंड पे, दैट मीन्स स्प्रिंग बूट एंड जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया, स्प्रिंग AI, डेटाबेस, बिल्डिंग रेस्ट APIs एंड हाउ टू इंटीग्रेट AI मॉडल्स, LLMs इन योर बैकएंड एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी APIs हम लोग बना रहे होंगे। अब एक चीज़ आपको गाइज यहाँ पे मैं और बता दूँ और शायद आप लोग समझ जाओ इस बात को, उसके बाद हम लोग प्राइसिंग की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे उसमें हम लोग फोकस कर रहे होंगे बैकएंड कोड पे ही, ठीक है। बैकएंड कोड मतलब बिल्डिंग अ बैकएंड कोड, दैट मीन्स हम अगर APIs बिल्ड कर रहे हैं तो ज़्यादातर फोकस करेंगे कि हम APIs बनाएं, बैकएंड बनाएं। लेकिन कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्रंट एंड की हेल्प लेंगे। अब वो रिएक्ट, एंगुलर, वो बेस्ड ऑन द क्लास में बच्चे किस पे इंटरेस्टेड हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब उस फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द
कि आपके सारे प्रोजेक्ट जो होंगे उसकी बैकएंड का पार्ट पूरा कंप्लीट होगा। फ्रंट एंड पार्ट आपको मैं टास्क भी दे सकता हूँ, या फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ फ्रंट एंड हम लोग खुद कोड कर लेंगे। लेकिन ज़्यादा ये बैकएंड सेंट्रिक कोर्स है, तो बैकएंड पे ही काम कर रहे हैं। अब गाइस इसकी बात कर लेते हैं, ये कोर्स कितने का है। तो कोर्स की जो प्राइसिंग होने वाली है दैट इज़ 3599। अगर आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे लैंड करोगे और यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। 3599 इसका कोर्स है। और जावा बैकएंड या जावा से रिलेटेड कह सकते हो हमारे जो कोर्सेज होते थे उसमें सबसे सस्ता बैच है, ठीक है, और लाइव बैच है ये। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ फिर जब इस पेज पे आओगे तो ये वाली बटन दिखेगी, इस बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे कोर्स जैसे अप्लाई करोगे 400 सीधा सीधा आपको ऑफ मिल जाएगा। 400 सीधा सीधा आपको ऑफ मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ेगा 3199। तो यहाँ से अभी अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है कुछ लिमिटेड सीट्स है, ये 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्योंकि आप हम पहले भी देख चुके हो यार, हम कोर्सेज की प्राइस वैसे भी नहीं कम कर सकते क्योंकि वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। तो ये हमारी कह सकते हो कि एकदम मिनिमम प्राइस है जो हमने रखा है। और कोशिश की यार, बहुत लोग को प्राइसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, तो कोशिश की हम अपने पुराने जितने बैचेस होते थे उससे सस्ता कोर्स सकें, ठीक है, सो दैट आप समझ पाओ। दैट्स इट। बाकी मिलते हैं कोर्स के अंदर। और अगर कोई डाउट है तो आप ईमेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके ईमेल भेज सकते हो। फ़ोन नंबर भी दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एक चीज़ आपको गाइस और बता दूँ, ये सारे फीचर्स आपको क्लास के अंदर मिल रहे होंगे जो मैंने आपको समझाए हैं। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर दिए, बट अगर मैसेजेस रिप्लाई रेट में आता है तो यार थोड़ा सा समझिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं करने के लिए। बट आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और हाँ, कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करो, मिलते हैं क्लास के अंदर।